Hello, welcome back. I am Rohit sir from Career Maker Education. Today I am going to teach you about velocity time graph. So watch carefully. First of all, I have written here the definition. What does mean velocity time graph? तो मतलब हमने यहाँ पे बता दिया the geometrical relationship between velocity and time. Velocity of a body and time. मतलब कि किसी भी बॉडी का वेलोसिटी और उसके टाइम के बीच में जो हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, अभी हम यहाँ पे आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे कंडीशन है। अब सबसे पहला कंडीशन हम लोग ग्राफ पढ़ रहे हैं जब आपका बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो। कैसा मोशन में हो? जब आपका बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा तो आपका ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, जो कि एक्स एक्सिस या बोले उसको टाइम एक्सिस से झुका हुआ रहेगा। ओके, तो अब यूनिफॉर्म मोशन में जब कोई बॉडी रहेगा वहां भी कंडीशन पढ़ना। पहला कंडीशन देखिए, जब आपका कोई भी बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा। कितना होगा? जीरो होगा। तब जीरो होगा और साथ साथ में यूनिफॉर्मली इंक्रीज करे। कैसा इंक्रीज करें? यूनिफॉर्मली। ऐसा ना हो कि 10, 5, 20 इस तरह से नहीं। यूनिफॉर्मली मतलब 5, 10, 15, 20 इस तरह से। इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज करना चाहिए। ओके, तब जो आपका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। और अपवर्ड में होगा, स्लोपिंग उसका अपवर्ड होगा। इस तरह से अपवर्ड में होगा। ओके, और उसका जो स्लोप पास करेगा, स्ट्रेट लाइन पास करेगा। कहाँ से पास करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट, ऑरिजिन से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा? ऑरिजिन से। मतलब ये जो आपका ग्राफ है, इस ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन अपवर्ड पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ओके, ये देखिए हो गया स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ये जो आपका स्ट्रेट लाइन है ये क्या बताता है? ये स्ट्रेट लाइन जो स्लोप बना, ये स्लोप किसके बारे में जानकारी देता है? आपसे पूछा जाएगा तो क्या रिप्लाई देना है? ये जो हमारा स्लोप बना ये एक्सलरेशन के बारे में जानकारी देता है। और कैसा एक्सलरेशन? तो यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। कैसा एक्सलरेशन? तो यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। क्लियर? अब देखिए, मतलब कि जो आपका ग्राफ होगा, एक तरफ वेलोसिटी मान लीजिए और एक तरफ टाइम। तो जो ग्राफ होगा ऑरिजिन से, देखिएगा यहाँ ये हमारा ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन से इस तरह से पास करेगा। क्लियर? ये हमारा ऑरिजिन से पास करेगा। ओके, अब हम लोग इसका सेकंड केस देखेंगे। देखिए यहाँ सेकंड कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट में आपका है क्या कि जब आपका इनिशियल वेलोसिटी जीरो ना होगा, नॉट जीरो, और इंक्रीज करें यूनिफॉर्मली डजंट मैटर, लेकिन उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, यूनिफॉर्मली इंक्रीज करे तो करे, बट अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो ना होगा, कुछ होगा जैसे 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, तब जो ग्राफ होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन, अपवर्ड ही होगा। बट अगर जैसे मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला, तो मान लीजिए कुछ यहाँ से ऐसे ग्राफ जाएगा, क्योंकि जीरो तो है नहीं उसका वेलोसिटी। जीरो रहता तब ना ओरिजिन से पास करवाते। अब जीरो है ये नहीं तो कहाँ से करवाएंगे? तो इसलिए अगर जीरो नहीं रहे तो आपका ग्राफ इंटरसेप्ट बनाता है। अब इंटरसेप्ट बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि इंटरसेप्ट क्या होता है। सब लोग रट लेते हैं, तो रटने से नहीं होता है। समझिए इंटरसेप्ट क्या होता है। इंटरसेप्ट बनाता है वेलोसिटी एक्सिस के। ये जो आपका यहाँ पे इतना पोर्शन नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। अगर ये एक्स एक्सिस के साथ बनाता तो हम लोग लिखते हैं इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एक्सिस। बना रहा है वेलोसिटी एक्सिस के साथ तो हम लोग इंटरसेप्ट लिखेंगे। यही है आपका इंटरसेप्ट एक्सिस। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट। किसके साथ बना रहा? वेलोसिटी एक्सिस के साथ बना रहा। और ये जो हमारा ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ही होगा, लेकिन यहाँ पे अगर वेलोसिटी जीरो ना होगा तो आपका इंटरसेप्ट बनाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो दिस इज द सेकेंड कंसेप्ट। अब एक थर्ड कंसेप्ट और है। अब देखिए थर्ड कंसेप्ट क्या होता है।
हेड कंसेप्ट में आपको ये बोला जाता है कि एक कोई भी बॉडी है उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, बट होता क्या है कि कभी कभी किसी कार के पास, किसी बॉडी के पास वेलोसिटी होता है लेकिन घटने लगता है अचानक, और घटे भी तक कैसा, यूनिफॉर्मली घटे। तब ग्राफ कैसा होगा, तब आपका ग्राफ देखिए यहाँ पे कैसा होगा, आपका ग्राफ कुछ वेलोसिटी होगा और घटना शुरू करेगा तो आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होगा लेकिन डाउनवर्ड होगा। किधर होगा, डाउनवर्ड की ओर होगा आपका ग्राफ, इस तरह से। क्लियर। तो आपका अगर बॉडी का स्पीड कुछ वेलोसिटी है, सर्टेन वेलोसिटी है, तब उसका जो, और सर्टेन वेलोसिटी है लेकिन यूनिफॉर्मली डिक्रीज करे। कैसा डिक्रीज करे, यूनिफॉर्मली। अगर यूनिफॉर्मली डिक्रीज करेगा तो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन जो स्लोप बनाएगा वो आपका डाउनवर्ड बनाएगा। क्लियर, डाउनवर्ड रहेगा नीचे की ओर, और इंटरसेप्ट बनाएगा वेलोसिटी एक्सिस। अभी अभी बस समझाए थे इंटरसेप्ट क्या। तो यहाँ पे ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इंटरसेप्ट हो गया, वाई एक्सिस के साथ बना रहा। तो आपका स्लोप जो होगा इस तरह से रहेगा, ये आपका स्ट्रेट लाइन ही होगा, ओके, लेकिन ग्राफ डाउनवर्ड होगा। इसी को हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं, ओके। रिटार्डेशन या निगेटिव एक्सलरेशन या डी एक्सलरेशन, इसी को बोला जाता है। तो आपका ये हो गया इस तरह से इसका ग्राफ। तो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ कभी समाप्त नहीं हुआ है, इसमें और भी कंसेप्ट देखना है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना भी ना भूलें। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे।